मध्यकालीन युग में छोटी से छोटी बीमारी या चोट से इंसान की जान भी चली जाती थी। खराब भोजन, कठोर मौसम और स्वच्छता की कमी या इलाज की कमी के कारण मनुष्य का औसत जीवन 25 से 30 साल तक का ही था। बचपन सबसे मुश्किल भरा होता था और आधे से ज्यादा बच्चे जिंदा नहीं रह पाते थे। हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर कुरासाइटिस ने हमारी जिंदगी बचा ली, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और बेचैन था कि उसने अपने पेगन के देवी देवताओं के नियमों की उल्लंघना की और अब वो उनके प्रकोप से डरा हुआ था। पश्चाताप करने के लिए कुरासाइटिस ने अपने सिर के बालों की बलि दे दी। ऐसा करके उसने कुछ समय के लिए खुद के रुतबे को गिरा दिया और गुलामों जैसा रूप बना लिया। मुझे अभी भी बुखार था और मुझ पर बेहोशी छाई हुई थी। बाद में कुरासाइटिस ने मुझे बताया कि मेरे ये जख्म किसी मनुष्य के भरने से नहीं भरेंगे, इसलिए हमें सहायता के लिए पेगन के देवी देवताओं की शरण में जाना होगा। उनके धर्मगुरु जातवी ने मुझे ठीक करने के लिए बकरी की बलि दी। ये रस्म मुझे किसी पार्टी की तरह लग रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसों से हिरण खरीदा और उनकी जाति के हर व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया। बुत परस्तों के देवता मुझे बहुत डरावने लगे। हम अपने देवता के सत्कार में उसे ब्रेड और वाइन की भेंट चढ़ाते हैं और इनके देवता जानवरों की बलि और खून मांगते हैं। ईस्वी में ल्यूथरन थियोलॉजियन द्वारा लिखी किताब में जेटविंगर में बकरे की बलि के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईसाई मत के अनुसार जेटविंगर में बकरे की बलि देने वाली इस प्रथा को शक की नजर से देखा जाना चाहिए। बलि चढ़ाए गए जानवर के खून को एक कटोरी में डालकर इस प्रथा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर छिड़का जाता था और बचे हुए खून का इस्तेमाल अपने घर और पालतू जानवरों को प्रकोप से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रथा का प्रमुख हिस्सा तो वो था जब बलि दिए गए जानवर का मांस पकाया जाता था और मांस के पकने के दौरान मांस पकाने वाले व्यक्ति गेहूं और बकव्हीट से बने ब्रेड को चूल्हे के इस पार से उस पार एक दूसरे की तरफ उछालते थे और तब तक उछालते थे जब तक वो ब्रेड तैयार नहीं हो जाती थी। जो धर्मगुरु मांस पकाता था वो जलती हुई आग में से एक जलता हुआ कोयला निकालकर अपने सिर पर रखता और फिर उसे वापस चूल्हे में डाल देता। इस पूरी प्रथा के दौरान एक खास किस्म का वाद्य भी बजाया जाता था। मेरा जख्म चमत्कारी ढंग से भर गया और मेरी खोई हुई ताकत फिर से लौट आई। मैं नहीं जानता ये परमेश्वर की कृपा थी या बुतप्रस्त लोगों द्वारा किए जाने वाले जादू टोने का चमत्कार। बस मैं दोबारा तंदुरुस्त हो चुका था और बुतप्रस्त लोगों की जीवन शैली के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता था।
स्वस्थ होने के बाद लार्स लिथुनिया के लिए निकल पड़ा। लिथुनिया और ऑक्सटैचियन के लोगों को विभिन्न इतिहासकारों ने शक्तिशाली, आतंकवादी और असभ्य बताया है, जो कि अपने पड़ोसी इलाकों में आतंक मचाए रखते थे। लिथुनिया के हेनरी क्षेत्र के इतिहास में बताया गया है कि साल 1205 में लिथुनिया के तकरीबन 2000 घुड़सवार एस्टोनियन इलाके की तरफ लूटपाट किया करते थे और वापसी में व्यापारिक शहर रीगा को बर्बाद करने के लिए निकलते थे। इतिहास के पन्ने पलटने से मालूम पड़ता है कि लिथुनियन के वासी मरने से नहीं डरते थे। उनके लिए युद्ध में जान गंवाना सम्मान की बात थी। दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण के बजाय कभी कभी वो खुद की जान ले लिया करते थे। और ये बात ईसाई मत से बिल्कुल उलट है। ईसाई मत के अनुसार आत्महत्या करना बहुत भयानक पाप है और किसी ईसाई के लिए इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। ईसाई धर्म योद्धाओं द्वारा दी जाने वाली धमकियों ने मिंडोगस के शासकों को लिथुनिया और ऑक्सटेशियन के राजाओं को हराने के लिए उकसाया, जिससे इन देशों को मिलकर लिथुनिया की एक विशाल डची बनाया जा सके। मिंडोगस ने ईसाई धर्म को अपनाया और पोप इनोसेंट IV के आशीर्वाद से उसे बादशाह का ताज पहनाया जाता। हालांकि फिर उसे पड़ोसी ईसाइयों द्वारा दी जाने वाली सैन्य धमकियां मिलनी कम हो चुकी थी। उसने अपनी नई आस्था को त्याग दिया और अपने इलाके के सभी भिक्षुओं और धर्म गुरुओं को समाप्त कर दिया। इसके गौरवशाली दिनों के दौरान 15वीं शताब्दी में विशाल डची अपने महत्वपूर्ण सेना के संग यूरोपियन राज्यों का सबसे बड़ा राज्य बन गया था, जिसने विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ मिला लिया। मैं कर्नावे पहुंचा, जिसे लिथुनिया की विशाल डची में सबसे विशाल और महत्वपूर्ण माना जाता था। ना ही कुर्साइटिस और ना ही मैंने कभी 5 किलो वाला नगर देखा था। संभव है कि मैं डेनमार्क वापस जाऊंगा, तब ये सब सुनने वाले स्तब्ध रह जाएंगे। पाषाण युग से ही कर्नावे की जनसंख्या काफी अधिक थी। मध्यकाल की अन्य बस्तियों की तरह यहाँ पर सुरक्षा दीवारें नहीं थी, किंतु मर्शी नदी के निकट दलदली भूमि थी। अपनी इस लाभकारी भौगोलिक स्थिति के कारण ये नगर सुरक्षित था। शांतिमय समय के दौरान यहाँ के निवासी किले के नजदीक बने गांव में रहते थे। संभावित घेराबंदी के दौरान किले में सुरक्षित स्थान की तलाश की जा सकती थी, जहां हर स्थान पर 300 लोग रह सकते थे। और फिर मैंने कर्नेव को पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे अन्य जातियों के जीवन शैली की एक निश्चित समझ है, किंतु फिर एक बार मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने यहाँ पूर्वी या बिजेंट पुजारियों के बारे में सुना और ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो लोग इस नगर में चर्च बनाने में कामयाब हो गए थे। एक कैथलिक होने के नाते ये पूर्वी आस्था मेरे लिए अनजान थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ के पादरी से बात कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं।
लेकिन यहाँ का पादरी मेरे खिलाफ भड़के अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई। हो सकता है ये सब इसलिए था क्योंकि मेरे लोगों ने बिजेंटिन सेंटर के केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया था। शायद वो हर कैथलिक पर ऐसे ही गुस्सा होते होंगे, लेकिन सच में मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं हमारी उस हरकत को सही ठहराने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन हाँ का मतलब हाँ। मैं कर्नवे में कुछ घोड़े खरीदने में कामयाब हो गया, जिससे हमारी आगे की यात्रा आसान और तेजी से पूरी हो पाएगी। मैंने वो वस्तुएं भी खरीद लीं जो मेरे दिमाग में थीं। घोड़ों का व्यापारी अपने नजदीकी इलाकों में काफी मशहूर था। उसने मुझे मशवरा दिया कि मुझे उत्तर की तरफ जाना चाहिए, जहां काफी शाही महल मौजूद हैं और जहां और शानदार नदी बहती है जिसका नाम दाउगावा है।